अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान उमर शाह। लाहौर के इलाका समनाबाद में चंद दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3 बच्चों के बाप को महल्लेदार ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। आखिर वजह क्या बनी कत्ल की, बात करते हैं मकतूल के वर्सा से और जानते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी गुजारिश है वज़ीर आला और मैडम मरीम नवाज़ से, CCD पंजाब सुहेल जफ़र चट्टा साहब से, कि केस को अपने हैंड ओवर किया जाए, ज़ेरे निगरानी रखा जाए और जल्द अज जल्द मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मेरे वालिद साहब क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए हैं। जो मेरे साथ हरकत हुई है, जो मेरा नुकसान हुआ है, वो सारी ज़िंदगी कोई नहीं भर सकता। आपके सामने ही है, मैं ये मेरी गर्दन पे भी लगा हुआ है फायर, और ये देखें मेरी खून से कमीज़ भरी हुई है इस टाइम भी। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि जल्द अज जल्द मुझे इंसाफ मिले। आजकल का दौर जो है वो आपके सामने है, मीडिया, सोशल मीडिया बहुत फास्ट है। तो CCD पंजाब के इतने न्यूज़, इतने इंटरव्यूज़ सुनने को मिलते हैं कि फ़लाने को फ़लाना इस तरह पार कर दिया, फ़लाने बदमाश को इस तरह पार कर दिया। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। सुहेल जफ़र चट्टा साहब से, मैडम मरीम नवाज़ से मेरी दिली गुजारिश है जी, बात करते हैं अब जो इस कत्ल के जो मुद्दई हैं उनसे बात करते हैं। जानते मुजाहिद भट्ट साहब से जानते हैं कि मुजाहिद भट्ट साहब पुलिस से या कानून से किस तरह की उम्मीद रखते हैं। बात करते हैं। जी बताइएगा जी, आप खड़े होइए। जी मुजाहिद भट्ट साहब, अल्लाह का हुक्म है, वही सब कुछ हमारे लिए, माँ बाप कुछ बड़े मेरे आगे सामने अंदर तो फेंकते। अब तो इतनी पोजीशन में है नहीं कि किसी चीज का बयान दे। अब मैडम से रिपीट करते हैं जुड़ के बैठक के दौर में CCD द्वारा केस रेफर किया जाए। सरेआम इतनी गोली मारी मेरे को। 5 वक्त का मारा बड़ा भाई नमाजी है, 5 वक्त का नमाजी नमाज पढ़ गया है। छोटी थी कोई थी भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं खुदा जी ने सुनते हो क्या सोची क्या हुआ। उसकी बाप ने जो कहा मार दो इसको। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इतने अच्छा से इस मोहल्ला में रह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी वजह हो गई कि उन्होंने आपके भाई को मर्डर कर दिया और बेटों को भी नहीं समझाया उन्होंने? क्या वजह क्या हो सकती है, बताइएगा जरा, वजह क्या है? सर यही तो मेरे बड़े सामने मस्जिद भाई निकले हैं, ईशा की नमाज पढ़े, रोजे रखे हैं, 5 वक्त नमाजी है। अभी बाहर आया, उन्होंने कहा जी मैं इसको तो बुलाया नहीं, इसके वाले को बुलाया था। इसका नाम है शुएब भट्ट। तो बाहर बुलाया जी, फिर आप ही अपने बेटे को समझा समझाने के नाम उसने अपने बेटे को लाशा नहीं दी है, मार दे इसलिए हमारे घर क्यों फिर आए, शिकारा मारा। इतनी गोली, इतनी सरे मरी मैडम के दौर में। सर आप तो मैडम से अपील करना चाहते हैं हमारा केस CCD को रेफर किया जाए। वास चट्टा साहब भी हमारे चेक करें। अब अलग ये हुआ कितने बजे का था? लोग यहाँ पे कितने लोग इकट्ठे हुए? इस इलाके में इससे बड़ा जनाजा नहीं हुआ, लेकिन 5 का नमाज मेरा बड़ा भाई, इस इलाके में इससे बड़ा आज तक जनाजा नहीं हुआ। 5 का नमाजी से मस्जिद नमाज पढ़ कर तो उन्होंने बर्बाद किया शुएब भट्ट साहब ने। डाले का जी तो 12 दिन में से आज किसी को बचा नहीं चाहिए, ऐसी की बात ही नहीं थी। हमारा केस आप जो अपील करते हैं मैडम मरीन नवाज से CCD के पास रेफर किया जाए। बहुत शुक्रिया। मैं उस टाइम वो चौक में खड़ा हुआ था, मेरे सामने ऊपर से उसने गोलियां मारी हैं। पहला उनको फायर पेट में लगा, दूसरा उनकी लेफ्ट आंख पे लगा। जी पुलिस 15 से 20 मिनट तक मौके पे पहुंच गई थी और उनको हमने पकड़वा दिया था। पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। SHO साहब ने बहुत ज़्यादा। हमारी बीबी मरीम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है, CCD सुहेल जफ़र चट्टा साहब से गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए, इन मुल्ज़मों को सज़ाए मौत दें। आप स्टिल फोटो ले लें। 5 वक्त नमाजी थे, वो बच्चों का कोई लेन देन हुआ छोटा सा। तैयब उन्हें कहा कि आप लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं बनानी, मैं इनके पास जाऊंगा, जो प्यार मोहब्बत से बात ख़त्म होती है वो बात अच्छी होती है। तैयब उन्हें 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा हुआ था, 5 वक्त वो नमाजी थे। मस्जिद से वो निकले हैं, इनके घर के बाहर आए हैं कि मैं इसके वालिद साहब से प्यार मोहब्बत से बात ख़त्म कर दूँ। तो इतनी देर में बात होती बहस की तरफ ले जाते हैं शुएब भट्ट। ठीक है, इतनी देर में शुएब भट्ट लकारा देता है अपने बेटे दानियाल भट्ट को कि आज इनको जाना नहीं देना, इनको मार दो। दानियाल भट्ट जाता है छत पे, छत से अंदर फायरिंग करता है, जो फायर मेरे तैयबू को लगता है और मेरे तैयबू मौके पे हलाक हो जाते हैं। 5 वक्त वो नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे वो। ठीक है, ये सारा मोहल्ला उनकी गवाही देगा कि वो किस तरह के इंसान थे। मैं उस टाइम मौके पे मौजूद था। पुलिस तकरीबन 15 से 20 मिनट में
SHO साहब आए थे, उन्होंने हमारे साथ फुल तावन किया, मौके पे इन्हों गिरफ्तार किया और समनापा थाने ले गए। जी वो घर पे ही थे। वो चाचू मेरे घर के बाहर खड़े थे, उन्होंने इनको कहा कि मुझे मारोगे तो मैं भागने दूंगा, नहीं तो मैं भागने नहीं दूंगा आपको। भागने की कोशिश कर रहे थे, फिर इन्होंने मेरे चाचू पे अंदर फायरिंग की है, 8-10 फायर किए हैं। अल्लाह पाक ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी है कि उनको एक भी फायर नहीं लगा। जी तीनों बाप बेटे उन्होंने छत पे खड़े थे ये। जी मरीम नवाज़ को ये चाहिए कि ये केस पुलिस ने हैंडल करे, ये केस CCD सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैंडल करें। हम चाहते हैं कि हमारा केस सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। सर टीपू भट्ट साहब बड़े अच्छे और 5 वक्त के नमाजी थे और महल्ले की जान थे, मस्जिद की रौनक थे। तहज्जुद की नमाज के टाइम मस्जिद का दरवाज़ा भी वही खोलते थे। बस जुल्म हुआ है जी उनके साथ, शरीफ आदमी थे और जिनके साथ हुआ है उनके साथ कोई लेना देना भी नहीं था। सुना है कोई लड़ाई, बच्चों की कोई मुँहमारी हुई है, वो सुलह के लिए गए हैं तो वो कोई बच्चे ने किसी ने फायर कर दी हैं, बंद थी। नाज़रीन, हमने लोगों से यहाँ पे पूछा महल्ले में, महल्लेदारों ने कहा कि इलाके में उनकी जिन्होंने शुएब भट्ट के बेटों की और शुएब भट्ट की इतनी दहशत है समनाबाद के इलाके में कि इलाका में की जो महल्लेदार हैं वो घर ही छोड़ के यहाँ से चले गए। आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाया कि लोगों ने घरों में ताले लगा दिए, इलाके में खौफ व हिरास इतना फैल चुका था उनका।